ऊंच कोटि का ब्राह्मण है तो देवता भी ऊंच कोटि के बनते हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? ब्राह्मण की 9 पुरियां गाई हुई हैं और दुनिया में भगवान से राजाई प्राप्त करने वाली 9 धर्म की आत्माएं हैं। 9 धर्मों में राजाई चली है, कोई में कम कोई में ज्यादा, लंबे समय तक। तो ब्राह्मण नंबरवार हैं तो देवताएं भी नंबरवार बनते हैं। ऊंची कोटि का ब्राह्मण होगा तो ऊंचा पुरुषार्थ करेगा। जैसे लौकिक दुनिया में कहते हैं ये ऊंची कोटि का ब्राह्मण है, तो उसमें जो खून आया है वंशानुक्रम से, वो कोई ऊंचे ब्राह्मण ऋषि मुनि का आया होगा। इसलिए कहते हैं कि ये ऊंची कोटि का ब्राह्मण है। वो भक्ति मार्ग में स्थूल खून होता है, और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा खून है? संकल्पों का खून है। जो एक बाप के सिवाय और कोई की बातों पर ध्यान नहीं देते। इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, इसने हमको ऐसा क्यों कह दिया, इसने हमको वैसा क्यों कह दिया, इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। एक शिव बाबा की बातों पर चलते हैं। तो उनके संकल्पों का खून शुद्ध हुआ या अशुद्ध हुआ? शुद्ध खून हुआ। ऐसी आत्माएं श्रेष्ठ पुरुषार्थी होती हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की गिनती में गिनी जाती हैं। कोई दीदी दादी दादाओं की बातों को मानने वाली नहीं होती है। तो ऊंचे ब्राह्मण हैं तो देवता भी ऊंची कोटि के बनते हैं। कितने नारायण हैं 9 गद्दियों में? 9 नारायण हैं। 9 ही धर्म हैं भगवान से प्राप्ति करने वाले। उन 9 धर्मों से चुनी हुई श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं इस ज्ञान में आती हैं। ब्रह्मा के बच्चे बनती हैं और पुरुषार्थ करती हैं। परंतु पुरुषार्थ वैसा ही करेंगी जैसा 63 जन्मों में उनको संग का रंग मिला होगा।